वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने AR मुरुगदास की डायरेक्शन में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मद्रासी, जिसमें शिवा कार्तिकेयन और विद्युत लीडिंग रोल पर है। और सच में भाई साहब विद्युत के लिए तो एक लाइक बनता है। अब मूवी के बारे में बात करें तो नाइस, अच्छी लगी, एक बार जरूर देख सकते हैं। फुल ऑफ एक्शन पैक मूवी है ये। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक नए टीम को दिखाया जाता है। इसका हेड होता है प्रेम नाम का एक बंदा, और फिलहाल प्रेम अपनी टीम को एक सीक्रेट मिशन के लिए रेडी कर रहा होता है। रास्ते के दरमियान में अपनी टीम से इस ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया से 6 कंटेनर ट्रक्स तमिलनाडु आने वाले हैं और उन 6 ट्रकों में लोकल गन्स मौजूद है। जिस तरह से दूसरे स्टेट में गन कल्चर चल रहा है, उसी तरह से वो लोग तमिलनाडु में भी गन कल्चर लाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो आम पब्लिक के हाथों में गन्स आ जाएंगी। पहले तो झगड़े होने पर हाथापाई करते थे, लेकिन जब आम पब्लिक के हाथों में गन्स आ जाएंगी तो मर्डर्स आम हो जाएंगे, क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो हम लोगों को किसी भी तरह से उन 6 ट्रकों को रोकना होगा। सो उसके बाद प्रेम और उसकी टीम एक टोलगेट के पास जाकर नजरें गड़ा के बैठे होते हैं। इसी दरमियान में प्रेम अपने एक टीम मेंबर से कहने लगता है, उस ट्रक के पास देखो उसमें क्या है। जब वो बंदा उस ट्रक को ओपन करने ही वाला होता है तो पीछे से कोई बंदा इस पर फायरिंग करने लगता है। सो ये टीम वाले अलर्ट होकर उस कंटेनर के पास जाने लगते हैं। उसी एक कंटेनर में काफी सारे गुंडे भी होते हैं। दोनों टीम के बीच जबरदस्त तरीके से फायरिंग होने लगती है। काफी सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। इसी भीड़ भाड़ में प्रेम एक बंदे को देखता है जो प्रेम के टीम मेंबर्स को जबरदस्त तरीके से तोड़ते रहता है। ठीक से देखने पर वो बंदा विराट होता है। विराट और उसका बेस्ट फ्रेंड चिराग ही इन सारे कंटेनर्स को तमिलनाडु लेकर आ रहे होते हैं, और इस विराट को दूसरे स्टेट पुलिस वाले भी ढूंढते रहते हैं। प्रेम कहने लगता है कि यहाँ पर तो डायरेक्ट विराट आ गया, हमें और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। विराट और चिराग उन सारे फोर्स पर भारी पड़ जाते हैं। ये दोनों रास्ता साफ करके उन सारे कंटेनर्स को तमिलनाडु के अंदर ले जाने लगते हैं। प्रेम अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर उन सारे ट्रक्स को फॉलो करने लगता है, लेकिन विराट प्रेम की गाड़ी का एक्शन कर देता है। थोड़ी देर के बाद प्रेम की टीम प्रेम के पास आकर इसको बचाने लगते हैं। प्रेम की टीम में इसका बेटा भी होता है। दूसरे सीन में मूवी के हीरो रघु को दिखाया जाता है, और इस रघु का ब्रेकअप होने की वजह से ये आत्महत्या करने के लिए एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाता है। जब वहाँ से नीचे जंप लगाने लगता है तो ये पूरी तरह से गिरता नहीं, एक पाइप से लटकने लगता है। बस इसी छोटी हाइट से नीचे गिरने की वजह से हल्का सा जख्मी हो जाता है। अब उसी रास्ते से हॉस्पिटल वाले प्रेम को लेकर एम्बुलेंस में जाते रहते हैं। वहाँ की पब्लिक इस एम्बुलेंस को रोककर रघु को भी इन एम्बुलेंस में भेज देते हैं। हॉस्पिटल पर आने के बाद रघु और प्रेम अगल बगल में होते हैं। रघु कहते रहता है कि मुझे मत बचाओ, मुझे मत बचाओ। प्रेम कहने लगता है कि मुझे बचा लो, मुझे उसे पकड़ना है, मुझे बचा लो। खैर दूसरे दिन जब प्रेम वॉकिंग कर रहा होता है तो रघु प्रेम के पास जाकर अपने बारे में बताने लगता है कि आपको तो अपनी जान से बहुत प्यार है सर, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। बात यह है कि मैं मालती नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। अब उसके बिना क्या जीना, इसीलिए मैं आत्महत्या करने चला, लेकिन इन सालों ने बचा लिया मुझे। और भी अपने बारे में बताने वाला होता है, लेकिन प्रेम की टीम वाले रघु को यहाँ से ले जाने लगते हैं। खैर विराट की टीम में प्रेम के टीम मेंबर्स 2 लोग होते हैं। जब भी उन दोनों को टाइम मिलता प्रेम को फोन करके अपडेट्स देते रहते हैं। तो प्रेम पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर विराट भी आने वाला है। वो बंदा कहने लगता है कि सर ये बात किसी को भी नहीं पता था। विराट ये सारे कंटेनर्स एक गैस फैक्ट्री के अंदर छुपा के रखा है। प्रेम कहने लगता है कि वो फैक्ट्री एक MP की है, सच वारंट लाने के लिए ही 1 हफ्ता लग जाएगा। वो बंदा कहने लगता है कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं, विराट जल्द से जल्द गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। खैर उसी रात रघु दोबारा प्रेम के पास जाकर इससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रेम दोबारा रघु से ढंग से बात ही नहीं करता। और थोड़ी देर के बाद प्रेम का ही एक टीम मेंबर बहुत ही जख्मी हालत में प्रेम के पास आता है। एक्चुअली प्रेम ने इस बंदे को उस फैक्ट्री के अंदर भेजा था एज ए वर्कर की तरह उन ट्रक्स के बारे में फाइंड आउट करने के लिए। कहने लगता है कि सर उस फैक्ट्री में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, और वो भी 4 लेवल की सिक्योरिटी। अगर एक भी बंदा फैक्ट्री के अंदर रह जाएगा तो वो लोग फटाक से पहचान लेंगे। मैंने उस फैक्ट्री को ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है सर, इसलिए मैं एक टनल के जरिए से बाहर आ गया। सर हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, जब फैक्ट्री में कोई भी नहीं होगा तो उस ब्लॉक को ही उड़ा देना होगा जहाँ पर वो ट्रक्स मौजूद है। अगर आप ऑर्डर दोगे तो मैं जाकर वो मिशन पूरा करूंगा। प्रेम कहने लगता है नहीं हर्षा, अब तक हमने काफी सारे ऑफिसर्स को गवा दिया, अब मैं एक और जान गंवाना नहीं चाहता। सोचते हैं दूसरा प्लान कुछ और। प्रेम अपने हायर ऑफिसर को फोन करके इसी के बारे में बताने लगता है कि सर मुझे
और कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। लेकिन इसका हायर ऑफिसर प्रेम को डांटने लगता है कि तुम्हारे अंडर में काफी सारे कमांडर्स मारे जा चुके हैं, अब एक और एक्स्ट्रा जान जाएगी तो तुम ही जिम्मेदार बनोगे। मैं कोई दूसरे फोर्स को अरेंज नहीं करूंगा, दूसरा प्लान सोचो। उसी वक्त रघु इसको लटकता हुआ नजर आता है। मतलब हॉस्पिटल के ऊपर से जंप लगाने की कोशिश की लेकिन केबल्स में फंस के रह गया। दूसरे दिन वो रघु डिस्चार्ज होने से पहले प्रेम के पास आकर कहने लगता है कि सर आज सुबह 10 बजे मुझे एक छोटा सा काम है, शाम में मैं मर जाऊंगा। प्रेम कहने लगता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो 2 दिन के बाद मर जाओ, मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी तुमको, उसी मदद में तुम मर भी सकते हो। प्रेम का बेटा कहने लगता है कि पापा इस मिशन के लिए आप एक सिविलियन को कैसे ले सकते हो। प्रेम कहने लगता है कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा एक भी टीम मेंबर मर जाए। उसके बाद प्रेम एक कांस्टेबल को बुलाकर कहने लगता है कि तुम इस रघु के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करो। सो इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली वो रघु एक पागल है। मतलब रिसेंटली एक पागल खाने से बाहर आया है, 16 साल से इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था और रेगुलरली दवाइयाँ लेनी चाहिए उसको। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर मूवी की हीरोइन मालती को दिखाया जाता है। एक दिन मालती ये देखती है कि कुछ गुंडे एक बंदे के पास से पैसे चुरा रहे हैं, उसे बहुत जख्मी करके। मालती वहाँ पर जाकर उन गुंडों को रोकने की कोशिश करने लगती है लेकिन नो यूज। अब उसी एरिया में रघु भी होता है। जो बंदा विक्टिम होता है उसे देखकर रघु शॉक में रह जाता है क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं रघु का फादर होता है। फटाफट से रघु अपने फादर के पास आकर कहने लगता है कि पापा आप ठीक हो। उसके बाद रघु उन गुंडों से फाइट करके वो पैसों की बैग अपने पापा को वापस करने लगता है। रघु की हेल्प करने के लिए मालती एक बोतल लेकर गुंडों पर फेंकती है लेकिन वो बोतल रघु को ही लगती है। वहाँ की पब्लिक ने भी इसके पापा के थोड़े पैसे लिए होते हैं। उन सारी पब्लिक को भी धमकाकर रघु पैसे वापस मांगने लगता है। अब मालती के बारे में बात करें तो मालती एक डेंटिस्ट का कोर्स करती रहती है। दूसरे दिन इनके हॉस्पिटल पर वो रघु आता है। मतलब रघु के दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कल मालती ने बोतल लेकर इसको मारा था ना। सो मालती यहाँ पर रघु को देखकर शॉक में रह जाती है और उसी तरह वहाँ की डॉक्टर मालती से ही कहने लगती है कि रघु तुम्हारा पेशेंट है, मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट, इसे तुम ट्रीट करो। मालती रघु का ट्रीटमेंट करके इसको कुछ प्रिकॉशंस भी देने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे रघु और मालती की मुलाकातें बढ़ने लगती है। स्पेशली रघु मालती से प्यार भी करने लगता है। एक दिन उसी तरह से रघु मालती से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल के कैंटीन के पास वेट करते रहता है। मालती रघु को फोन करके कहने लगती है कि रघु मैं फिलहाल कैंटीन के पास नहीं आ सकती, किसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में बहुत ही इमरजेंसी है, तुम मेरे लिए बस एक वाटर बॉटल ला दो। सो रघु एक वाटर बोतल लेकर मालती को देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। तभी बहुत सारे एम्बुलेंस भी आते रहते हैं। उसी वक्त रघु का डॉक्टर रघु को फोन करके इसका हालचाल पूछने लगता है। रघु यही बात कहने लगता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है, मैं मालती को वाटर बॉटल देने के लिए जा रहा हूँ। रघु को डॉक्टर कहने लगता है अरे रघु तुम वहाँ पर क्यों गए, फटाफट से वापस आ जाओ। तभी रघु उस हॉस्पिटल का माहौल देखकर शॉक में रह जाता है। चारों तरफ काफी सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं। इन सारे लोगों को देखकर पता नहीं रघु को क्या हो जाता है। वहाँ के जख्मी लोगों में अपने फैमिली मेंबर्स को इमेजिनेशन करते हुए सारे लोगों को मदद करने लगता है। किसी में रघु को अपना भाई नजर आता है, किसी में इसकी आंटी, किसी में इसकी माँ, दादी, दादा। इस तरह से रघु कोई न कोई पेशेंट को लेकर सारे हॉस्पिटल में घूमते रहता है। रघु की ये हरकतें देखकर मालती तो शॉक में रह जाती है। दूसरे दिन मालती उस बंदे के घर पर जाती है। एक दिन रघु ने इसकी जान बचाई थी ना, वो बंदा मालती से कहने लगता है कि वो रघु मेरा बेटा है ही नहीं, मेरी तो बस एक ही बेटी है। उस दिन पता नहीं मुझे पापा पापा कहकर क्यों बुला रहा था। उसके बाद मालती रघु के उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। मतलब एक दिन रघु ने इस डॉक्टर से मालती से मिलवाया था। ये डॉक्टर मालती से कहने लगता है कि रघु 16 साल से इसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा है। बस 2 साल पहले ही वो हॉस्पिटल से बाहर गया, मतलब सोशलाइज होने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से रघु की फैमिली वाली फोटो मालती को दिखाने लगता है। इसकी फैमिली बहुत ही बड़ी थी। जब रघु 14 साल का था तो उस टाइम रघु और उसकी सारी फैमिली वाले पौंडीचेरी गए थे। जब वापस आने लगे थे तो रघु के अलावा सारे फैमिली वाले बस में बैठ गए। उसी वक्त एक लॉरी एक करंट पोल को मारने की वजह से उस पोल के सारे तार रघु के फैमिली के बस के ऊपर गिर जाते हैं। उसी वक्त वो बस ब्लास्ट होकर इसके सारे फैमिली वाले मर जाते हैं। उस वक्त रघु वॉशरूम गया था। रघु अपनी आंखों के सामने ही अपनी सारी फैमिली वालों को जलता हुआ देखा। तभी से इसके दिमाग में एक ट्रोमा आ गया, एक डिल्यूजन में जीने लगा। उस टाइम से जो भी बंदा या बंदी जख्मी नजर आते हैं तो रघु उनमें अपना फैमिली मेंबर मानकर उनकी मदद करने लगता है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए रघु किसी भी हद तक जा सकता है। तो रघु को ही कंट्रोल करने के लिए इसको
इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इसी तरह रघु अपने टैबलेट्स लेना भूल गया, तो शायद इसीलिए कल रघु ऐसी हरकतें करने लगा था। रघु की ये सच्चाई सुनने के बाद मालती शॉक में रह जाती है। खैर दूसरे दिन जब रघु अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसी वक्त अर्थक्वेक आने की वजह से सारे लोग अपने अपने बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद वहाँ के सारे लोग अपने अपने फैमिली मेंबर्स को फोन करके हालचाल पूछने लगते हैं, अपने बारे में बताने लगते हैं। लेकिन बेचारा रघु अनाथ होता है ना, किसी को भी फोन नहीं करता। अब रघु भी जताने के लिए अपना फोन लेकर अपनी माँ से बात करने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ के सारे लोग रघु को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि सारे फोन्स का नेटवर्क तो कब का कट हो चुका था। रघु का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे यार नाटक बंद करो। तो उसी वक्त वो मालती भागते हुए रघु के पास आकर इसका हालचाल पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो ना? मैंने तुमको फोन किया लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ। इस तरह से रघु के अकेलेपन को झटके में मिटा देती है। वहाँ से मालती रघु को साइड लाकर इसको प्रपोज करने लगती है और ये भी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रेम उस रघु को या नए ऑफिस पर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ वो विराट चिराग से कहने लगता है कि पहले हम 100 गन्स लोगों में फ्री में बांट देंगे। जब लोगों को गन्स की लत लग जाएगी तब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तमिलनाडु के हर एक बंदे के हाथ में गन होगी। अब तक सिर्फ चाकुओं से लड़ाई होती थी और अब पटाखे चलेंगे पटाखे। खैर दूसरे सीन में प्रेम और उसके टीम मेंबर्स एक स्कूल के पास आते हैं। बात यह है कि इस स्कूल का एक टीनेज लड़का अपने हाथ में गन लेकर सारे लोगों को डरा रहा है, क्योंकि कल उस लड़के को किसी ने बुली किया। उनको धमकाने के लिए अपने पापा की गन लेकर आया है स्कूल पर। अब यहाँ का माहौल देखकर वो रघु स्कूल के अंदर जाता है। प्रेम से कहने लगता है, अरे सर मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, इतने बच्चों की जान बचाकर अगर मैं मर जाऊंगा तो मालती बहुत खुश होगी। सो रघु उस बच्चे के पास जाकर इसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो गन है वो डमी गन है, चाहो तो तुम मुझे फायर कर सकते हो। तो वो बच्चा रघु को 2 गोलियां मार ही देता है। उसी वक्त दूसरे पुलिस वाले आकर इस बच्चे को कंट्रोल करने लगते हैं। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन मालती की बहन मालती को एक वीडियो दिखाने लगती है। उस वीडियो में एक बंदा किसी लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया और वहाँ की सारी पब्लिक ऐसे ही देखते रहे, उस लड़की की मदद ही नहीं की। तो शौकीनली उस भीड़ भाड़ में रघु भी होता है, लेकिन इस बार रघु इतना रिएक्ट नहीं होता जैसा पहले हुआ करता था। मालती रघु के डॉक्टर के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगती है कि इस हादसे को देखने के बावजूद भी रघु क्यों रिएक्ट नहीं हुआ। डॉक्टर कहने लगता है कि रघु रिएक्ट नहीं हुआ जिसका मतलब रघु नॉर्मल बनने लगा है। देखो मालती वहाँ पर 300 लोग होंगे और सारे लोग कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। अगर रघु रिएक्शन देता तो वो अब नॉर्मल कहलाता, लेकिन उसने तो बाकी लोगों की तरह रिएक्ट किया। यह सुनने के बाद मालती थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगती है। एक्चुअली मालती रघु से इसीलिए प्यार किया था क्योंकि रघु के अंदर हेल्पिंग नेचर है, लेकिन अब वो किसी की भी मदद नहीं करने वाला। सो रघु पहले जैसे रहे, इसीलिए मालती रघु को छोड़ देती है। इसलिए रघु आत्महत्या करने चला। प्रेजेंट डे पर हम ये देखते हैं कि ये रघु अभी भी मरा नहीं होता। प्रेम रघु को हॉस्पिटल पर लाकर ट्रीटमेंट करवाने लगता है। कहने लगता है कि तुम ऐसे नहीं मरने वाले, हमारा एक जरूरी मिशन है, उस मिशन पर तुम मर जाओ। दूसरी तरफ सिंडिकेट की एक मेंबर विराट के पास आकर कहने लगती है कि नेक्स्ट फ्राइडे ही सारे गन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस भी बढ़ेगा। सो प्रेम के वो 2 टीम मेंबर्स जो विराट के गैंग में होते हैं, वो दोनों प्रेम को फोन करके यही बात कहने लगते हैं। प्रेम फटाफट से अपने टीम मेंबर्स के पास आकर अपना प्लान बताने लगता है कि विराट सारे गन्स फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। उससे पहले हमारा एक बंदा उस फैक्ट्री के अंदर जाकर जब सारे वर्कर्स बाहर चले जाएंगे तो उस फैक्ट्री को ही फोड़ देना होगा और ये काम करेगा रघु। इस तरह से प्रेम रघु को सारी प्लानिंग्स बताने लगता है कि किस तरह से फैक्ट्री के अंदर जाना होगा, कैसे काम करना होगा, ब्लास्ट करना होगा। दूसरी तरफ शॉकिंगली विराट का एक बंदा प्रेम के टीम में होता है। सो प्रेम की सारी प्लानिंग वो विराट को फोन करके बता देता है और इसी तरह विराट के गैंग में 2 लोग हैं पुलिस वाले। सो उसके बाद विराट और चिराग सारे स्टाफ को इकट्ठा करके धमकाने लगते हैं कि इस गैंग में जो 2 पुलिस वाले हैं वो अपने आप सामने आ जाओ वरना मैं तुम सारे लोगों को मार दूंगा। तभी एक पुलिस वाला आगे आकर कबूल कर लेता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और इसी तरह विराट के गैंग का एक मेंबर को फंसा देता है कि दूसरा बंदा ये बंदा है। विराट इन दोनों को गोली मार देता है। मतलब ये बंदा दूसरे पुलिस वाले के बारे में नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद प्रेम का वो टीम मेंबर प्रेम को फोन करके इसी हादसे के बारे में बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि आपकी टीम में एक मोल है। प्रेम बेचारा बहुत दुखी होने लगता है। प्रेम अपने टीम मेंबर से ही कहने लगता है कि हमारे में ही कोई स्पाई है, तो आप लोग अपने सारे फोन्स सबमिट कर दीजिए और उसी तरह से कल ही ये मिशन स्टार्ट होगा। दूसरे दिन ही रघु वर्कर बनकर उस फैक्ट्री के अंदर जाता है। रात होने के बाद जब सारे वर्कर्स चले जाते हैं
तो रघु उसी फैक्ट्री में छुपा रहता है। दूसरी जगह पर विराट और चिराग जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी करते रहते हैं। तभी फैक्ट्री का एक गार्ड विराट को फोन करके कहने लगता है कि सर एक वर्कर अभी भी फैक्ट्री में मौजूद है। सो विराट फटाफट से अपने आदमियों के साथ आकर फैक्ट्री में सर्च करने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो मालती ये ऑफिस पर आती है प्रेम से मुलाकात करने के लिए। मतलब मालती को ये बात पता चलती है कि रघु आत्महत्या करने वाला था मालती रघु के जिंदगी से जाने की वजह से। तो दोबारा रघु को लेने के लिए प्रेम के पास आती है। प्रेम मालती को समझाने लगता है कि एक्चुअली रघु फिलहाल एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है, हम आपको अपडेट देंगे। रघु से कांटेक्ट करने के लिए प्रेम के पास कुछ भी सोर्स नहीं होता। सो ये टेंस होने लगता है कि अब मैं रघु को कैसे बचाऊं, कैसे उस फैक्ट्री से बाहर निकालूं। इस तरफ विराट उन गन्स के ट्रक्स को किसी दूसरी जगह पर भेज देता है। तभी विराट के कुछ आदमी रघु को फाइंड आउट कर लेते हैं। रघु माचिस जलाने की कोशिश करते रहता है, तो इस तरह से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। विराट भी रघु से फाइट करने लगता है, लेकिन एक्चुअली विराट फुल दारू पी रखी होती है, जिसकी वजह से ढंग से हाथ पर नहीं मार पाता। रघु उस विराट का फोन लेकर प्रेम को फोन करके यही बात कहने लगता है कि सर यहाँ पर एक बंदा बेहोश पड़ा है, इसको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जगता ही नहीं, मैं कैसे फैक्ट्री को ब्लास्ट करूँ। प्रेम को प्रूफ दिखाने के लिए रघु विराट की फोटो क्लिक करके सेंड करने लगता है कि विराट को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। रघु को ऑर्डर देने लगता है कि रघु तुम उसे मार दो, अगर तुम उसे मार दोगे तो फैक्ट्री ब्लास्ट करने की कोई जरूरत नहीं, कंटेनर्स के बारे में हम बाद में पता कर लेंगे। रघु कहने लगता है अरे नहीं नहीं सर, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं यहाँ पर खुद को मारने के लिए आया हूँ। प्रेम कहने लगता है देखो रघु, मालती तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रही है, तुम उसे मारकर यहाँ पर आ जाओ। प्रूफ दिखाने के लिए मालती से बात करवाने लगता है। रघु तो मालती की आवाज सुनकर बहुत खुश होने लगता है कि तुम मेरे लिए लौट आई। उसी वक्त वो चिराग भी विराट के फोन को कॉल करने पर ऑफ कोर्स रघु लाइन में होता है। ये चिराग सारी बातें सुन लेता है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस में होता है। रघु को धमकाने लगता है कि अगर विराट को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मालती को मार दूंगा। ये सुनते ही रघु विराट की गन लेकर उसे ही 3-4 गोलियां मार देता है। गन की आवाज सुनकर चिराग तो शॉक में रह जाता है। रघु चिराग से कहने लगता है जो खाना है उखाड़ लो। ये सब कुछ होने के बाद प्रेम रघु और मालती को किसी सीक्रेट जगह पर छुपा के रख देता है, क्योंकि अभी भी चिराग बाहर है ना, इन दोनों पर अटैक कर सकता है। मालती जाने के बाद रघु क्या क्या किया वो सारी बातें मालती को बताने लगता है। ये सारी बातें सुनने के बाद मालती तो शॉक में रह जाती है। रघु से वादा करने लगती है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि वो विराट मरा नहीं होता, विराट को इस सीक्रेट प्लेस पर लाकर इसका ट्रीटमेंट करवाते रहता है प्रेम। बात यह है कि जब रघु ने विराट को गोली मार दिया तो विराट को ऐसी हालत में देखकर रघु को दोबारा दौरे पड़ने लगे। अपना किसी फैमिली मेंबर नजर आया इसमें। रघु खुद विराट को अपने कंधे पर लेकर बाहर आता है। सो फिलहाल प्रेम अपने बेटे से कहने लगता है कि वो कंटेनर्स कहाँ पर है ये सिर्फ विराट को ही पता है, और उसी तरह विराट जिंदा है ये बात किसी भी हालत में बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद प्रेम का एक टीम मेंबर विराट के पास आता है, मतलब यही बंदा मोल होता है। चेक करने लगता है क्या विराट अभी भी होश में आया है या नहीं। इस तरफ चिराग अपने आदमी से कहने लगता है कि एक बंदा या नए ऑफिस के पास जाकर पहरेदारी करो, मुझे पता चलना चाहिए कि उस प्रेम ने रघु और मालती को कहां पर रखा। इस तरफ प्रेम मालती के पास आकर कहने लगता है कि तुम और रघु या नए ऑफिस पर चले जाओ, क्योंकि चिराग किसी भी तरह से इस लोकेशन को फाइंड आउट कर लेगा, तो वहाँ पर रहना ही सेफ है। सो फुल सिक्योरिटी के साथ रघु और मालती को या नए ऑफिस के पास ले जाने लगते हैं। एट द सेम टाइम प्रेम का बेटा अपनी टीम के सारे मोबाइल्स लेकर ये चकने की कोशिश करने लगता है कि इनकी टीम में वो मोल कौन है। इस तरफ जब रघु और मालती या नए ऑफिस पर आते हैं तो मालती को ये बात याद आती है कि रघु के टैबलेट्स तो वहीं पर भूल गई। रघु कहने लगता है अरे मालती तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो, मैं जाकर ले आता हूँ ना। और उसी ऑफिस के बाहर चिराग का एक बंदा होता है ना, चिराग को फोन करके रघु और मालती के बारे में बता देता है। सो चिराग जबरदस्त वेपन्स के साथ फुल फोर्स लेकर ये नए ऑफिस पर जाने लगता है। तभी प्रेम का वो टीम मेंबर जो विराट की गैंग में होता है ना, वो प्रेम को फोन करके यही बात बता देता है। यह सुनने के बाद प्रेम फोर्स लेकर ये नए ऑफिस पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद रघु उस सीक्रेट प्लेस पर आता है, वही अपनी दवाइयाँ लेने के लिए। देखता है कि यहाँ पर एक भी बंदा नहीं। वहाँ के एक बंदे से पूछने पर रघु को सारी बात पता लग जाती है कि यह नए ऑफिस पर अटैक होने वाला है। दूसरी तरफ चिराग अपने आदमियों के साथ यह नए ऑफिस पर आकर तबाही ही तबाही मचाने लगता है। बहुत लंबी फाइट के बाद चिराग को फाइनली मालती नजर आ ही जाती है किसी कमरे में। जब इसको मारने ही वाला होता है उसी वक्त विराट चिराग को फोन करने लगता है। एक्चुअली फोन करने वाला रघु होता है। विराट के फोन से चिराग से कहने लगता है कि ये विराट अभी भी जिंदा है, अगर तुमने मालती को हाथ लगाया
तो यहाँ पर मैं विराट को मार दूंगा। अब रघु से डील बात करने के लिए चिराग मालती को बिना मारे अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त प्रेम का बेटा यहाँ पर आकर चिराग के आदमियों से फाइट करने लगता है। फाइनली चिराग को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो चिराग प्रेम के बेटे को चकमा देकर इसको गोलियों से भून देता है। जब प्रेम यहाँ पर आकर देखता है तो इसकी बेटे की लाश होती है, मालती यहाँ पर मौजूद नहीं होती। बेचारा प्रेम बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद रघु भी यहाँ पर आता है, लेकिन मालती को बचा नहीं पाता। खैर यह सब कुछ होने के बाद रघु प्रेम के पास आकर कहने लगता है कि सर हम इस विराट को चिराग को दे देंगे और बदले में मालती को ला लेंगे। उसके बाद मैं विराट को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। प्रेम समझाने लगता है कि रघु ये सब कुछ इतना आसान नहीं, वो गन्स के कंटेनर्स कहाँ पर है ये सिर्फ विराट को ही पता है, तुम फिलहाल यहाँ से जाओ। इस तरह से रघु को डांट कर यहाँ से भेज देता है। और थोड़ी देर के बाद प्रेम के सारे टीम मेंबर्स उस रघु का मजाक उड़ाने लगते हैं। रघु भी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी टीम में वो स्पाई कौन है। इस तरह से एक बंदे पर पॉइंट आउट करने लगता है। सारे लोग कहने लगते हैं अरे पागल, तुम्हारे बदले पहले ये बंदा फैक्ट्री में जाकर आग लगाने वाला था, लेकिन सर को पसंद नहीं था। रघु अच्छे से सोचने लगता है कि इन लोगों में से कौन ऐसा अजीब की हरकतें किया। इस तरह से फाइनली रघु उस बंदे को फाइंड आउट कर ही लेता है, लेकिन किसी को नहीं बोलता। रघु खुद उस बंदे को मार पीटने की वजह से वो बंदा रघु को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर जाता है। इसी जगह पर चिराग, उसकी गैंग और उसी तरह से मालती बंदी होती है। रघु जोर जोर से मालती मालती कहकर चिल्लाने लगता है। रघु की आवाज सुनकर वो चिराग अपने आदमियों की मदद से इस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। रघु जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। यही पर रघु का साथ वो बंदा भी देने लगता है, प्रेम का स्पाई। इसी फाइट के दौरान चिराग अपने आदमियों से कह देता है कि तुम मालती को लेकर दूसरी जगह पर चले जाओ। रघु ऑलरेडी प्रेम को यहाँ का लोकेशन भेज चुका होता है। प्रेम की टीम भी यहाँ पर पहुंचकर फायरिंग करना स्टार्ट करने लगते हैं। फाइनली चिराग जिस तरह से प्रेम के बेटे को मारा, प्रेम और उसकी टीम मेंबर्स इस चिराग को भी ऐसे ही मार देते हैं। दूसरी तरफ वो विराट होश में आ चुका होता है। तो भाई साहब यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट चलती है। विराट यहाँ के सारे गार्ड्स को मारकर निकल लेता है। जब तक प्रेम और उसकी टीम मेंबर्स यहाँ पर आते हैं, विराट तबाही मचा चुका होता है। उसी वक्त प्रेम का हायर ऑफिसर प्रेम के पास आकर डांटने लगता है कि तुम्हारे इस ऑपरेशन में विराट भाग गया और चिराग मारा गया। इस तरह से दूसरे बंदे को एक केस सौंपने लगता है। रघु भी वहीं पर होता है, तो दूसरा ऑफिसर रघु को अरेस्ट करने के लिए कहता है। इस तरफ विराट फाइनली अपने आदमियों के पास आता है। इसके आदमी विराट से कहने लगते हैं कि एनआईए वाले चिराग को मार दिया। तभी विराट उस स्पाई को भी फाइंड आउट कर लेता है। वही प्रेम का टीम मेंबर इस बंदे को मार के मालती को लेकर एक हार्बर के पास जाता है। ये सब कुछ होने के बाद विराट सिंडिकेट के पास आता है। तो सच में इस सिंडिकेट में काफी सारे बड़े बड़े लोग होते हैं। इन लोगों से कहने लगता है कि मुझे पहले उस बंदे से बदला लेना है जिसने चिराग को मारा, बाद में ही गन्स की डिलीवरी होगी। सो वहाँ का एक बंदा अपने दूसरे बंदे को फोन करके रघु की फोटो दिखाकर उसे मारने के लिए कहता है। इस तरफ रघु को दोबारा दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि इसने काफी टाइम से दवाइयाँ नहीं खाई। उसी वक्त कुछ गुंडे रघु को लेने के लिए इसके पास आते हैं। प्रेम वहीं पर होता है, लेकिन कुछ नहीं करता रघु की हालत को देखकर। सो जब वो लोग रघु के पास जाते हैं तो रघु पागलों की तरह उन सारे लोगों को मार देता है। फाइनली उस हार्बर के पास आता है जहाँ पर विराट होता है। विराट और रघु के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान विराट मालती के पेट पर गोली चला देता है। गुस्से में आकर रघु विराट को मार देता है। रघु उस गन के सारे कंटेनर्स समंदर में फेंक देता है। मालती को पड़ा हुआ देख रघु फटाफट से मालती के पास जाता है, लेकिन मालती जिंदा ही होती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।